एडवांस सीरीज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन द रियल नंबर दिस। तो आपके पास एक रियल नंबर है जो कि बहुत ही गंदा रियल नंबर है और हमें ये पता करना है कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा जो इससे जस्ट ऊपर होगा, राइट ना? इससे जस्ट ऊपर वाला स्मॉलेस्ट इंटीजर के बारे में हमें बात करनी है। तो भाई ये तो आई प्लस एफ वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर मैंने इसको √5 प्लस √3 की पावर 100 को अगर मैंने आई प्लस एफ अज्यूम किया, आई प्लस एफ मतलब कि इस क्वांटिटी का जो इंटीजर पार्ट होगा उसको मैं आई बोल रहा हूँ और इस नंबर का जो फ्रैक्शन पार्ट होगा वो बेसिकली एफ है। और आपको पता है ये जो क्वांटिटी है इंटीजर तो है नहीं, तो पक्की बात है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो तो 0 से 1 में होगी। अब तुम क्या कर सकते हो, उसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो आई प्लस एफ को एक्सपेंड मैं कर रहा हूँ, तो 100C0 √5 की पावर 100 प्लस 100C1 √5 की पावर कितना आएगा 99 और √3 की पावर 1 आएगा एंड 100C2 √5 की पावर 98 आएगा और √3 का स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन। और इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, बेसिकली जिसने भी आई प्लस एफ कैटेगरी वाली प्रॉब्लम की है उसको पता है कि हमें इसका एक रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, विच इज़ नथिंग बट, तो मैं अज्यूम करूंगा लेट जी इज इक्वल टू √5 माइनस √3 उसकी पावर में 100। यही तो करते हैं ये सो नो, उसका एक रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढते हैं और उसको जी अज्यूम करते हैं। √5 की वैल्यू होती है तुम्हारी 2.236, √3 की वैल्यू होती है 1.7। ये जो अंदर वाली क्वांटिटी √5 माइनस √3, इस वैल्यू इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली 0 से 1 के बीच में होगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जी की वैल्यू 0 से 1 में है और फिर मैं जी को एक्सपेंड कर देता हूँ, विच इज़ नथिंग बट √5 माइनस √3 की पावर 100। और इसको तुम एक्सपेंड करो तो सारी चीज़ें ऐसे ही दिखेंगे, 100C0 √5 की पावर 100 माइनस 100C1 √5 की पावर 99 इंटू √3 एंड सो ऑन। अब हमें करना क्या होगा कि ये इक्वेशन अगर मैं 1 लेता हूँ और ये इक्वेशन 2 लेता हूँ, तो हमें आई प्लस एफ वाली प्रॉब्लम में हमेशा यही सोचना है कि क्या मैं करूँ, इन दोनों इक्वेशन को मैं कैसे यूज़ करूँ ताकि इर्रेशनल टर्म्स कट जाएँ। तो तुम देख सकते हो कि ये वाला टर्म इर्रेशनल है, राइट नॉट? बिकॉज़ यहाँ पे जो पावर है वो बेसिकली इवन नहीं है। ये वाला टर्म तुम्हारा रैशनल है। उसी तरह तुम्हारा ये वाला टर्म तुम्हारा रैशनल है, √5 की पावर 98 और √3 का स्क्वायर। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसको ऐड कर लिया तो आई प्लस एफ प्लस जी विल बी इक्वल टू हाउ मच? यू विल बी गेटिंग, मैं इसको कैसे ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टाइल से ऐड कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। वैसे तो ये अगर तुम ऐड करोगे तो ये वाला टर्म दिखेंगे 100C0, ये वाला टर्म दिखेगा, ये वाला टर्म आएगा 2 बार, राइट? बट मैं उसको यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐसे ऐड कर रहा हूँ, ऐड से। ये बनेगा क्वांटिटी √5 प्लस √3 की पावर 100 प्लस √5 माइनस √3 की पावर 100, ऐसे ही तो दिखेगा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, करेक्ट? और क्या ये दोनों क्वांटिटी इंटीजर होगी? बिल्कुल इंटीजर होगी, ये इंटीजर है। कैसे तुम्हें पता चला? भाई देखो, इन दोनों का जो सम था वो बेसिकली यही तो था। ये जो मैं टिक कर रहा हूँ, इनको सम कर रहा हूँ, फिर इनको सम कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये इंटीजर है, ये रैशनल टर्म है, ये भी टर्म है, तो ये दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, राइट? तो 2 टाइम्स आ जाएगा, विच इज़ नथिंग बट √5 प्लस √3 की पावर 100 प्लस √5 माइनस √3 की पावर 100, ये इंटीजर है। और तुम्हें पता है कि एफ की वैल्यू 0 से 1 जा रही है और जी की वैल्यू भी तुम्हें 0 से 1 जा रही है। तो एफ प्लस जी की जो वैल्यू होगी ना वो 0 से 2 जाएगी, ये मुझे पता चल गया। अब तुम्हें पता है कि आई ऑलरेडी एक इंटीजर था, राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी इंटीजर है, इसका मतलब एफ प्लस जी को भी इंटीजर होना पड़ेगा, उसको कोई इंटीजर होना पड़ेगा, बिकॉज राइट वाली क्वांटिटी इंटीजर है, लेफ्ट में आई इंटीजर है, तो एफ प्लस जी मस्ट बी एन इंटीजर। और तुम्हारे पास एफ प्लस जी का जो रेंज है वो 0 से 2 है, इसका मतलब एफ प्लस जी के पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी 1, एफ प्लस जी की वैल्यू 1 हो सकती है। तो यहाँ से मिलेगा तुम्हें आई प्लस 1 इज इक्वल टू √5 प्लस √3 की पावर 100 प्लस √5 माइनस √3 की पावर 100। और हमें क्या चाहिए था, हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन द रियल नंबर। तो यहाँ पे तुम्हें पता है ये तो आई था, इसके आगे वाला इंटीजर क्या होगा, इसके आगे वाला इंटीजर तो बस यही होगा ना, आई प्लस 1 द स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो आई के जस्ट आगे वाला इंटीजर, तो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसे हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जीएस फ्रेंड को करनी चाहिए। बाय।